हेलो भाई, आज फिर से हम ब्लैक बुक का वोकैब सेक्शन लेकर आए हैं। और आज हम ब्लैक बुक में जो भी साइनोनिम्स और एंटोनिम्स का क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको बताएंगे किस तरीके से याद करना है ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि याद करते हैं भाई लेकिन भूल जाते हैं, फिर या रिवीजन छूट जाता है तो और पता ही नहीं चलता क्या याद किए भी। ऐसा मेरे साथ भी होता था भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता था, मेरे साथ भी होता था। लेकिन मैंने मेहनत किया और वो मेहनत जो है किस तरीके से किया मैं वही आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पिछले 3 वीडियो में मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ। आज मेरा चौथा वीडियो है और ये चौथा वीडियो में हम जो है क्वेश्चन 37 से लेकर जो है 49 तक करेंगे, 48 49 तक। पिछले क्लास में 36 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो देखिए क्या करना, सबसे पहले ब्लैक बुक उठाना है। उसके बाद वोकैब का जो भी पार्ट आपको लगता है पढ़ना है उसको उठाइए। साइनोनिम्स एंटोनिम्स मान लिया उठाते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए और एक इरेजर, फिर उसके बाद एक कटर ले लीजिए और मोबाइल को मेरे भाई सामने रख लेना है, गूगल खोलकर, ठीक है ना। गूगल खोल कर रख लेना। अब देखो एक वर्ड 37 नंबर ट्रेंक्यूल आया है, ठीक है ना। ट्रेंक्यूल का मतलब होता है शांत होता है। और इसका साइनोनिम्स क्या क्या पहले देख लीजिए। पीसफुल है, काम है, सोबर है। अब आपको लगता है इतना पर्याप्त नहीं है, और भी है जो आपको पता है ट्रेंक्यूल का साइनोनिम्स, तो वो आप यहाँ पर लिख लीजिए बगल में। जो भी आता है आपको लिख लीजिए, और जो नहीं आता है ना मेरे भाई, वो गूगल आप खोले हैं ना सामने में, तो वहाँ पर गूगल में आपको सिर्फ टाइप कर देना है ट्रेंक्यूल साइनोनिम्स, बस इतना कर देना है, ठीक है ना। उधर से आउटपुट अपने भेज देगा गूगल। जितना भी साइनोनिम्स होगा ना, वो आपको जो भी लगेगा रेलिवेंट है, जो लगेगा याद नहीं है, उसको यहीं पे फिर लिख लेना है, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने किया आप देख सकते हैं मैंने क्या किया। मुझे जितना पता था उतना लिखा, जो नहीं पता था कुछ उसको गूगल से लिख लिया यहाँ पर साइनोनिम्स। उसी तरह एंटोनिम्स पहले देखिए क्या क्या है। तो एंटोनिम्स जो और आपको लगता है लिखने लायक है वो लिख लीजिए, जो लिखने लायक नहीं है उसको मत लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। और जो आपको याद है तो वो भी लगता है कि नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखिए। लेकिन एंटोनिम्स फिर उसका देख लीजिए क्या क्या और हो सकता है मेरे भाई। 10 से 12 एक वर्ड मीनिंग का ज़्यादा नहीं होता है, ठीक ना। 12 15 ये सब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद इतना लिख लीजिए, ठीक। अब क्या कीजिए, जैसे देखो मैंने क्या किया, ट्रेंक्यूल का पीसफुल लिखा था, काम और सोबर लिखा था, ठीक। और मैं गूगल से क्या लिखा, सेरेनी लिखा, श्रुति लिखा, क्विल लिखा, एपीज लिखा, क्वेंच लिखा, ट्रेंक्विलिटी लिखा, पैसिफिक लिखा, स्टील लिखा, क्वेट लिखा, प्लेसिड लिखा। इतना सारा वर्ड मीनिंग लिख लिया। 10 वर्ड मीनिंग ऐसे लिखा मैंने, और 3 पहले से था। तो इतना आप कवर कर लीजिएगा जब, तो आपके सामने जो भी ट्रेंक्यूल से रिलेटेड वर्ड आएगा ना वोकैब, उसको आप आराम से कर लीजिएगा आसानी से, ठीक है ना। और देखिए ब्लैक बुक में मात्र 3 वोकैब दिया है जो कि पर्याप्त नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। और ये मेरे भाई सिर्फ इसके लिए नहीं कर रहे हो, 37 नंबर क्वेश्चन के लिए नहीं कर रहे हो। जितना लिखो इतना क्वेश्चन समझो कर रहे हो। और क्या पता ट्रेंक्यूल के जगह आपको पैसिफिक दे दे, प्लेसिड दे दे, और सब पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है मेरे भाई। तो ये आप कर लीजिएगा उस वक्त। उसी तरह एंटोनिम्स इसका लिख लीजिए। अब देखिए मैंने क्या किया, आपको बताने के लिए लिखा। ट्रेंक्यूल है, ट्रेंक्यूल का साइनोनिम्स लिख लिया मेरे भाई, सेरेनी या सेरेनिटी। श्रुति लिख लिया, क्विल लिख लिया, अपीज लिख लिया, क्वेंच लिख लिया, ट्रेंक्विलिटी लिख लिया, पैसिफिक लिख लिया, स्टील लिख लिया, क्वाइट लिख लिया, प्लेसिड लिख लिया, काम लिख लिया, सोबर लिख लिया, ठीक। इतना लिख लिया। और भी याद था जो नहीं लिखे, ठीक। पीस वगैरह भी था, वो सब नहीं लिखे। तो आपको भी ऐसे करना जैसे मैंने किया, ठीक। अब एंटोनिम्स की बारी आई, तो एंटोनिम्स में यहाँ देखिए क्या है, स्टॉर्मी है ना, डिस्टर्ब है, वायोलेंट। 3 है। मैंने कितना लिखा देखो भाई, स्टॉर्मी लिखा, वायोलेंट लिखा, अराउज लिखा, इंस्टिगेट लिखा, स्टिमुलेट लिखा, इंस्टिगेट लिखा, इम्पेल लिखा, प्रोवोक लिखा, इंसाइट लिखा, एवेट लिखा, प्रॉम्प्ट लिखा, फोमेंट लिखा। इतना आपको भी लिख लेना। यदि आपको लगता है गूगल से नहीं करेंगे तो मेरे भाई आपके सामने ये वीडियो चल रहा है स्लाइड पे, ये ही लिख लीजिए कम से कम देखकर, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सावधान या सतर्क। तो यहाँ पर साइनोनिम्स क्या दिया है, ब्लैक बुक मात्र एक साइनोनिम्स दिया है, वॉचफुल दिया है, ठीक है ना, वॉचफुल। तो इसका जो है इतना से काम चलने वाला है नहीं मेरे भाई। तो और एक्स्ट्रा में क्या लिखना है, जो आपको लगता है, जो आपको पता है वो लिख लीजिए। और जो नहीं पता है, विजिलेंट साइनोनिम्स गूगल में सर्च मारिए, वहाँ से आ जाएगा बहुत सारा वर्ड मीनिंग, वो लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए विजिलेंट का मैंने क्या लिखा आपके सामने, देखिए मेटिकुलस लिखा, सर्कमस्पेक्शन लिखा, वरी लिखा, हेडफुल लिखा, उसके बाद विजिलेंस लिखा, एगाइल लिखा, वॉचफुल लिखा, ठीक, इतना लिख लिया। और भी जो आपको लगता है वो लिख लीजिए, ज़रूरी नहीं जो हमको याद है वो आपको याद ही होगा। अब देखिए एंटोनम्स की बात करें तो एंटोनम्स यहाँ कितना आया, एंटोनम्स कितना दिया, राश दिया, नम्ब दिया, केयरलेस दिया, उसके बाद इनअटेंटिव दिया। तो ये 3-4 दिया है जो कि काफ़ी नहीं है, ठीक है ना, और भी लिखना होगा। देखिए मैंने क्या लिखा, राश लिखा, नम्ब लिखा, रेकलेस लिखा, रेमिस लिखा, लैक्स लिखा, स्लैपडेस लिखा, लैंग्विड लिखा। मेरे भाई मैं ये तरीका आपको बता रहा हूँ लंबे समय तक याद करने का, ताकि आप भूलें नहीं और एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को कर आएँ। इससे आपका केवल वोकैब का सेक्शन जो है, साइनोनिम्स एंटोनिम्स इम्प्रूव नहीं हो रहा, बल्कि क्लॉज टेस्ट भी इम्प्रूव हो रहा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी इम्प्रूव हो रहा, और भी जो है मिसस्पेल्ड भी इम्प्रूव हो जा रहा है, बहुत सारा कवर हो जाता है, ठीक। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर अब्स्टेन है, ठीक है ना। अब्स्टेन का मतलब परहेज करना, संयम रखना होता है, संयम बरतना। इसमें साइनोनिम्स मात्र एक दिया है, रिफ्रेन दिया है। अब देखो मैंने क्या लिखा, अब्स्टेन मतलब परहेज करना, साइनोनिम्स देखो कितना लिखा, रिफ्रेन लिखा, एवॉइड लिखा, फोरगो लिखा, रिनाउंस लिखें, फोरसेक लिखें, ठीक। आपको भी यही लिखना है, और भी जो लगता है आपको रेलिवेंट वो लिख लीजिए, ठीक है ना। गूगल करके ही लिखिए, लेकिन लिखिए, स्टार्टिंग में देख कर लिखिएगा तो बाद में आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद एंटोनम्स इसका कितना है, एंटोनम्स 2 है, इंडल्ग है, परस्यू है। तो मैंने इंडल्ग और परस्यू लिख लिया, फिर उसके बाद आगे कुछ ऐसा दिखा नहीं, मुझे पता भी नहीं था उतना, तो नहीं लिखा। आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। अब देखिए परहेज हो गया करना। अब 40 नंबर एब्सर्ड हो गया। एब्सर्ड का मतलब बेतुका या हास्यास्पद होता है, ठीक है ना। तो अब इसका साइनोनिम्स मैंने क्या लिखा, देखो एब्सर्ड का बेतुका, सुपरफ्लुअस लिख लिए मेरे भाई, स्पेयर लिख लिए, रेडिकुलस लिख लिए, रेडंडेंट लिखे, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं, स्पेयर भी लिख सकते हैं, स्पेयर लिखे हैं। तो इतना आपको लिखना है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो भी और था तो उतना वो पता होगा, मुझे नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। आपको भी जो पता होगा मत लिखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं। एंटोनम्स जो है, रेजोनेबल लिख लिए, लॉजिकल लिख लिए, रेशनल लिख लिए, सेंसिबल लिख लिए, प्रैग्मेटिक लिख लिए। देखिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब रेशनल सभी को पता, लॉजिकल सभी को पता, रेजोनेबल सभी को पता, प्रैग्मेटिक थोड़ा हट कर है, ठीक है ना। सेंसिबल भी वही हो जाता है, कॉमन वर्ड है। अब नेक्स्ट जो है 40 नंबर बना चुका है। 41 नंबर देखिए क्या है, 40 नंबर है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब आफत या विपत्ति होता है, या आपदा, जो भी बोले। तो इसका साइन मिसफॉर्च्यून और माइजरी है, ठीक है ना। अब देखिए एडवर्सिटी का मैंने कितना लिखा, ये 2 है ना। एडवर्सिटी का देखो मेरे भाई मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिए, चाहे तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही आप लिख सकते हैं ब्लैक बुक में बगल में, ठीक है ना। माइजरी लिखें, डिजास्टर लिखें, कैटेस्ट्रॉफी लिखें, ट्रेजिडी लिखें, कैलेमिटी लिखें, कैटाक्लाइज्म लिखें, डिवेस्टेशन लिखें, विसिट्यूड लिखें, सेटबैक लिखें, ठीक है ना। इतना सारा साइनोनिम्स लिखें। फिर एंटोनिम्स की बात करें तो प्रोस्पेरिटी लिखें, ऑपुलेंस लिखें, वेलफेयर लिखें, और भी जो आपको लगता है रेलिवेंट वो आप लिख सकते हैं। 41 हो गया। 42 नंबर देखिए एफ्लुएंस है। एफ्लुएंस मतलब प्रचुर होता है, पर्याप्त या संपन्न कोई चीज़ से। तो इसका साइनोनिम तो देखिए क्या लिखा मैंने यहाँ पर, वेल्थ और रिचनेस है, ठीक, 2 है। मैंने देखिए क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा। एक्सोर्बिटेंट है, वम्पर है, प्लेथर है, प्रोफ्यूज है, प्रोलिफिक है, एबंडेंट है, एक्सोबिडेंट है, वम्पर्स है, कॉपियस है, सरप्लस है, एम्पल है, वांटीफुल या वांटी ऑपुलेंट है, ठीक है ना। इतना सारा साइनोनिम्स लिखें एफ्लुएंस का। अब एंटोनिम्स की बारी आए तो एंटोनिम्स का देखिए क्या लिखें, पोवर्टी दिया हुआ, सिर्फ एक दिया। अब मैंने देखो क्या लिखा, पोवर्टी तो लिखें ही, पोवर्टी, पॉपर लिखें, रेच्ड लिखें, डेस्टिट्यूट लिखें, पेनरी लिखें, पेनरी या पेनोरियस, इम्पोवरिश लिखें, पेनोरियस हुई,
पेनरी लिखें, इंडिजेंट लिखें, ठीक है ना। इतना सारा आपको लिखना है। अब देखिए 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने एगाइल है, ठीक है ना। एगाइल का मतलब फुर्तीला होता है मेरे भाई, ठीक। एगाइल का मतलब फुर्तीला होता है। अब देखो कितना है इसका साइनोनिम्स 3 है मात्र। एक्टिव, क्विक और निम्बल, 2 तो एकदम कॉमन लग रहा है जो कि सब बनाएगा। अब निम्बल थोड़ा सा हट कर है जो कि अच्छा है। अब मैंने देखो क्या लिखा, क्विक लिखा, निम्बल लिखा, एक्टिव लिखा, लिथी लिखा। ये निम्बल इम्पोर्टेंट है, लिथी इम्पोर्टेंट, स्प्राइटली, स्प्राई, एलिव, ये सब जो है ना आप भी लिखिए जिस तरीके से मैंने लिखा। और ऐसे ज़्यादा नहीं 30 दिन तक आप करिए, देखिए वोकैब कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो वर्ड मीनिंग लिख रहे हो ना मेरे भाई, नेक्स्ट पेज में भी हो सकता है मिल जाएगा सेम, नहीं तो इसका साइनोनिम्स का भी कोई एक पार्ट मिल जाएगा तो वो सेम वर्ड ही हो जाएगा ना। आप देखिए मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर एमेच्योर है, ठीक है ना। एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है दिया हुआ, बिगिनर दिया हुआ है, मात्र एक दिया हुआ। अब देखिए मैंने क्या लिखा, इसका साइनोनिम्स नोविएट लिखा, ग्रीन हॉर्न लिखा। ग्रीन हॉर्न बहुत ही अच्छा है, इडियम्स एंड फ्रेजेज। नोविएट लिखा, नियोफाइट लिखा मेरे भाई, टायरो, TIRO TYRO दोनों होता है। नोविस लिखा, बिगिनर लिखा, डायलिटेंटी लिखा। ये सभी का मतलब होता है नौसिखिया होता है। अब इसका एंटोनिम्स क्या लिखें, प्रोफेशनल लिखें, वोकेशनल लिखें, एक्सपर्ट या एक्सपर्टाइज लिखें, एक्सपर्ट या एक्सपर्टाइज, स्किल्ड लिखें, वेटरन लिखें, ठीक है। आप भी ऐसे कीजिए। अब जो है 45 नंबर क्या है, 45 नंबर देखिए बेनिवोलेंट है। बेनिवोलेंट का मतलब परोपकारी होता है या दयालु, जो भी बोलिए। तो इसका साइनोनिम्स काइंड और जेनरस है, ठीक, 2 है। देखिए मैंने आपको क्या लिख कर दिया, जेनरस है, सैमरिटन है, अल्ट्रुइस्ट है, ग्रेशियस है, फिलंथ्रोपिस्ट है, बेनिजन होता है, ठीक है ना, बेनिजन। ये सभी 6 वोकैब। और भी काइंड वगैरह होता है तो वो सब कॉमन था जो नहीं लिखे, ठीक। कम से कम इतना भी देख कर ही तो लिखिए, ठीक है ना। मेरा ही वीडियो देख कर लिखिए, मेरा ही लिखा हुआ देख कर लिखिए, कम से कम लिखिए। उसके बाद देखिए इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स देखिए कितना है, मेलिवोलेंट है, मेलिवोलेंट है। उसके बाद फिर मर्सीलेस है, स्टिंगी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा देखिए, मेलिवोलेंट, मिसंथ्रोपिस्ट लिखें, मर्सीलेस लिखें, स्टिंगी लिखें, मेलिशियस लिखें, हॉस्टाइल लिखें, उसके बाद लिखें बेलफुल लिखें, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कर्टेल। कर्टेल मतलब घटाना या संक्षिप्त करना, छोटा करना, मिनिमाइज करना, हुए। अब इसका साइनोनिम्स मात्र डाउन साइज दिया है जो कि इससे काम चलेगा नहीं एक से। अब देखो साइनोनिम्स इसका कितना लिखें कर्टेल का, ससिंक्ट लिखें, एलाई लिखें, कंसाइज लिखें, सूथी लिखें, लेसन लिखें, रिड्यूस लिखें, एलिविएट लिखें, मिटिगेट लिखें, डिमिनिश लिखें, एसेंटुएट लिखें, एस्वेज लिखें, पैलिएट लिखें। और भी जो आपको लगता है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स रिज्यूम लिखें, इनलार्ज लिखें, लेंथन लिखें, ठीक है। लेंथन मतलब वही लंबा करना है, बड़ा करना। अब नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन डिमोलिश है। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, ठीक। उम्मीद करते हैं दिखता होगा। डिमोलिश का मतलब मेरे भाई ध्वस्त करना या विनाश करना होता है। साइनोनिम्स डिसमेंटल है। देखिए डिमोलिश का साइनोनिम्स में कितना लिखा, डिस्ट्रॉय लिखा, रुइन लिखा, इरेडिकेट लिखा, ऑब्लिटरेट लिखा, एनिहिलेट लिखा, वाइप आउट लिखा, रेक लिखा, स्मैश लिखा, पुल्वराइज लिखा, ठीक है ना। इतना सारा वर्ड मीनिंग लिखा साइनोनिम्स के रूप में डिमोलिश का। अब इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स देखो कितना किया, रेज्यूम किया, इनलार्ज किया, लेंथन किया, ठीक। अब इसका एंटोनिम्स देखो कितना लिखें, एस्टेब्लिश लिखें, कंस्ट्रक्ट लिखें, आपका कॉन्कॉक्ट लिखें, फैब्रिकेट लिखें, फाउंड लिखें, इतना सारा लिखें, ठीक। आप अपने अनुसार लिखिए जो आपको लगता है। ये मेरे अनुसार खुद अपने अनुसार लिखें जो भी उस वक्त आता था। और देखिए नेक्स्ट जो है 48 नंबर, आज 48 तक ही रखेंगे क्योंकि 48 तक ही 2 स्लाइड में बनता है क्वेश्चन, ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब निराशा या हतोत्साहित होता है। साइनोनिम्स क्या है, माइजरी सैड है। इसका साइनोनिम्स देखो क्या लिखें, पेसिमिस्ट लिखें और डिस्पेरेट लिखें, डोलोरस लिखें, माइजरी लिखें, डिजेक्टेड लिखें, डिमोरलाइज लिखें, ठीक है। और भी जो आपको लगता है वो लिख सकते हैं, ठीक। आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद आपको अभी सीखना है, ठीक है ना। फिर एंटोनिम्स ऑप्टिमिस्टिक लिखें, सैंग्वाइन लिखें और जो लगता है
वो आप होप या होपफुल लिख सकते हैं, जो आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में हो सकता है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब ये कंटिन्यू आप ज़्यादा नहीं 30 दिन तक करिए, 1 महीने तक, उसके बाद आप परिणाम देखिए, उसके बाद हम को बताइएगा क्या इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ा, गूगल पर सर्च मारने के लिए समय लगता था, समय लगेगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर इतना इजी हो जाएगा, खुद अपने आप से लिखने लगोगे। और मेरे भाई भरोसा करो, तुम यदि नहीं भी जानोगे ना वोकैब का क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में, तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को छाट दोगे, 3 ऑप्शन स्किप कर दोगे और चौथा ऑप्शन करके रहोगे, ठीक है ना। ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो इतना आप करो, उसके बाद 30 दिन तक बताना किस तरीके से आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग हुआ है या नहीं हुआ, ये बताना, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए जो मेरा छोटा सा आइडिया था वोकैब याद करने का वो समझ आया होगा, और आप ये करिएगा ज़रूर। उसके बाद फिर अब अगले वीडियो में हम 49 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है ना। आप सिर्फ ये पेज में मैंने नहीं किया, देखो सब पेज में किया इसका, देखो और आगे जा रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ मेरे भाई, बहुत कम दिख रहा, उतना नहीं दिख रहा, ठीक है ना, देखो बहुत कम दिख रहा। अब देखो जैसे जैसे आगे हम जा रहे हैं ना, और भरता जा रहा है इसका साइनोनिम्स, इतना भर रहा, देखो कितना भर रहा, पूरे सारा वर्ड मीनिंग जो है ना, देख रहे हो ना कैसे लिखें, क्योंकि आगे धीरे धीरे याद होता चला गया हमको, ठीक है ना। तो और लिखते चले गए, देखो कितना एकदम लग रहा, देखो सभी में है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इतना आपको करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।